स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस साल सर्दियां थोड़ी ज़्यादा पड़ी हैं, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। अगर हम लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको महसूस भी हो रहा होगा कि लास्ट ईयर हमारी वो मोटी वाली जैकेट्स और बहुत सारे स्वेटर्स ऐसे निकले नहीं थे एज सच। लेकिन इस बार विंटर्स थोड़ी सी अलग हैं, और इन विंटर्स में मेडिकल एक्सपर्ट्स ये लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया एक पैटर्न नज़र आ रहा है जहां पर लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। आई एम वेरी श्योर कि पिछले 2 महीनों में आप में से बहुत से लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम या तो आई है या फिर अभी वो कोई प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या चीज़ें एक्सपीरियंस बेसिकली हम लोग कर रहे हैं कि या तो हमें फीवर हो रहा है या फिर इस बार हवा जो है, ठंड जो है वो हल्की सी ड्राई है। तो व्हेन वी ट्राई टू इनहेल दिस कोल्ड ड्राई एयर, ये सीधा गले में जाकर हिट करती है, जिसकी वजह से हमें कफ हो रहा है या फिर सोर थ्रोट यानी कि थ्रोट में पेन हो रही है। ये पेन ऐसी हो जाती है कि कई बार अपना ही सलाइवा, राइट, इसको हम गल्प करते हैं तो दैट इज पेनफुल। अलॉन्ग विद दैट कोल्ड यानी कि जुकाम की भी प्रॉब्लम हो रही है एंड ब्रीदिंग करने में चेस्ट का डिस्कंफर्ट आ रहा है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और ये ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में पाया जा रहा है कि कोविड के न्यू वेरिएंट्स एक तो देखने को मिल रहे हैं, जैसे JN1 वेरिएंट, ये भारत में भी पाया जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट इन्फ्लुएंजा, RSV, एडिनो वायरस, राइनो वायरस एंड इवन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल माइकोप्लाज्मा निमोनिया, ये काफी ज्यादा फैल रहा है। So it is actually the concoction of these pathogens that is causing people to get sick, right? But why is it so? ऐसा क्यों है? इसके पीछे दोस्तों रीजन है जो क्लाइमेट का थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है, और विंटर्स इस साल थोड़ी हार्श आई हैं, दैट इज लीडिंग टू ट्रबल। अगर हम मुंबई की ही एग्जांपल देखें तो मुंबई में देखो यूजुअली तो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है बिकॉज मुंबई इज लोकेटेड नियर सी, और समुद्र के पास जो भी कोई शहर बसता है तो वहां पर समुद्र का एक मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। दरअसल सूर्य की किरणें जब किसी लैंड साइड के ऊपर गिरती हैं तो देखो लैंड की डेप्थ नहीं होती और लैंड बड़ी जल्दी हीट अप हो जाता है, ठीक है। सो इट इज लैंड गेट्स हीटेड अप वेरी क्विकली। लेकिन जब पानी के ऊपर सूर्य की किरणें गिरेंगी तो वो हीट जो है वो पेनिट्रेट करती है पानी के अंदर, ठीक है। इसलिए सरफेस वाटर में हीट अप होने में पानी टाइम लगाएगा एंड सिमिलरली कूल डाउन होने में भी टाइम लगाएगा। तो इस वजह से समुद्र के पास लैंड बहुत जल्दी मान लो हीटअप हो भी गया, तब भी आसपास के पानी की वजह से वो मॉडरेशन हो जाती है टेम्परेचर की। लेकिन इस बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि इवन मुंबई में भी क्लाइमेट थोड़ा हार्श है। यहाँ पर जो दिन और रात की जो टेम्परेचर की वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा सिवियर है। 12 डिग्री सेल्सियस का फर्क है। 12 डिग्री सेल्सियस इज वे टू मच, ठीक है। आप सबने वो सुना तो होगा कि हमारी मम्मियां भी हमें हमेशा कहती थी कि गर्म सर्द ना हो जाए, कैप पहन के बाहर निकलो, बिकॉज घर के अंदर हम वार्म है, हमारे जो रूम्स हैं वो वार्म रहते हैं, लेकिन बाहर जाते एकदम से कोल्ड है। सो दैट लीड्स टू, मतलब जो गर्म सर्द वाली सिचुएशन है ना, वो वार्म से कोल्ड में जाने में ये पैथोजेंस के लिए बड़ी क्रूशल और बहुत ही एडवांटेजेस पोजीशन होती है जहां पर वो फल फूल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा गला, नाक, ये सब चीजें खराब हो जाती हैं। तो मुंबई में इस वेरिएशन की वजह से वहां पर भी इन्फेक्शंस काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट। और बारिश भी हो गई, और बारिश में भी हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब इस मुद्दे के ऊपर आगे डिस्कस करें कि ये प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। अगर आप भी ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए, उससे पहले सभी को बता दूं कि अगर आप UPSC IAS 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स हम लेके आए हैं, जिसमें एक ही कोर्स के अंदर आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। यानी कि अलग से आपको फाउंडेशन कोर्स, उसके बाद प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, फिर मेंस का एडवांस कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स और इंटरव्यू गाइडेंस के लिए पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इस बैच में अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तो आप दिल्ली में आ सकते हैं हमारे साथ, हमारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पर आमने सामने बैठकर हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे इन अ वेरी रिगरस मैनर, राइट। और ये दिल्ली में जो आप आएंगे, आपका रहना पीना खाना, ये बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा स्टडी IQ बेयर करेगा। यू विल बी लिविंग हियर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड यू क्रैक द प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। और जिनका प्री क्लियर नहीं होता या दिल्ली नहीं आ सकते, मेंस की तैयारी उनकी भी होगी ऑनलाइन माध्यम के जरिए, राइट। टेस्ट सीरीज की बात करें, राइट, या फिर मेंटरशिप की बात करें, इस बैच में सभी कुछ है। हमारा लेटेस्ट बैच कब स्टार्ट हुआ? 17 जनवरी को सुबह 8 बजे। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, राइट। CS लाइव कोड यूज करके 12,000 रुपए का आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि केवल ₹24,000 में यू कैन एनरोल इन दिस बैच। 8 बजे का ये बैच है एंड इसमें पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अगले एक साल में यानी कि 18 जनवरी 2025 तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के थ्रू
वी विल बी एग्जाम रेडी। कोई भी डाउट हो या मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो CS लाइव ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे hello.chandan sharma पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलो अब भी बात करते हैं कि जो लोग डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं ये कौन से सिम्टम्स दिखा रहे हैं। जो भी व्यक्ति अभी डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक है, तो लो ऑक्सीजन लेवल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, निमोनिया और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो मरीज दिखा रहे हैं डॉक्टर्स को। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब है कि नाक, ये गला, ठीक है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये इन्फेक्टेड है हमारा। ठीक है, बहुत से लोगों का डायग्नोस करने पे पता लगा है कि इनमें से काफ़ी लोग कोविड-19 से भी संक्रमित हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और जो सेकेंड वेव में हमने जो आपदा देखी थी वैसी सिमिलर आपदा आएगी, इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बट फिर भी लोगों की रूटीन को थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ये ज़रूर कर रहा है। इन्फ्लुएंजा और H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू भी कहा जाता है, स्वाइन फ्लू आप सब जानते हैं कि 2015 और 2017 में भी इसका एक आउटब्रेक हुआ था, तो ये भी लोगों में पाया जा रहा है और इन्फेक्शंस लगातार बढ़ती जा रही है, राइट। तो जिन लोगों के लंग्स में कोई पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर किसी को एज़मा की प्रॉब्लम है या अस्थमा जब बोलते हैं, राइट, दमे की बीमारी है, तो उनके लिए कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा हो रही हैं, राइट। इसी के साथ साथ जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ठीक है, वो लोग कौन हैं? बुजुर्ग, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, राइट, एंड पीपल लिविंग विद कोमॉर्बिडिटीज, कि उनको कार्डियोवास्कुलर, किडनी डिसऑर्डर या ऐसी कोई और प्रॉब्लम है, उनके लिए और भी ज़्यादा परेशानी आ रही है। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? भारत में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर कोई खुद को डॉक्टर समझता है। थोड़ा बहुत बुखार हुआ नहीं कि कोई भी एंटीबायोटिक उठाकर ले ली और उससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हम माइक्रोबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप इस वेदर में थोड़ा सा बीमार पड़ते हैं तो आपको कोई ऐसी एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही घरेलू नुस्खों से आप ठीक हो जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप रेस्ट कीजिए, ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, रेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन। तो उससे आप काफी फर्क पड़ जाएगा। अगर आपको फीवर है तो थोड़ी पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर फीवर 2 दिन से ज्यादा एक्सीड कर रहा है देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, राइट। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि क्योंकि वायरल फैला हुआ है तो एंटीबायोटिक्स की जगह एंटीवायरल ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं कि स्टीम वाला पानी आप थोड़ा इनहेल कीजिए, उससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और गरारे करने बड़े जरूरी है, हॉट सॉल्ट वाटर के गार्गल्स, ठीक है, वो गर्म पानी होता है उसमें नमक मिक्स करते हैं और गर्र, राइट, वो चीज़ करने से भी आपका थ्रोट उसमें पेन नहीं होगी, ठीक है। तो सिर्फ सपोर्टिव केयर से विदाउट टेकिंग एनी एंटीबायोटिक्स यू कैन एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। बट यस, अगर 2 दिन से ज़्यादा फीवर है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनको डॉक्टर्स और एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप क्लोज कॉन्टैक्ट में आना अवॉइड कीजिए विद एनीवन जो इन्फेक्टेड लग रहा है आपको, ठीक है। हैंडशेक्स अवॉइड करेंगे, वैसे भी हमारा कल्चर कहता है नमस्ते, तो वही चीज़ बेस्ट रहती है, राइट। मास्क पहनिए जहां पर आपको लगता है कि आप थोड़े इन्फेक्टेड एरिया में जा रहे हैं, राइट। और जिन लोगों को हाई कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको सजेस्ट किया जाता है कि देखो साल में 2 बार इस तरह का सीजन आता है, जून के पास, मॉनसून सीजन के पास, एंड ये विंटर सीजन जहां पर लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है। आपने भी देखा होगा, अगर अपनी हिस्ट्री भी देखो तो यूजुअली साल में 2 बार लोग बीमार पड़ जाते हैं या कोल्ड वगैरह हो जाते हैं, द मॉनसून पीरियड एंड दिस चेंजिंग वेदर जो विंटर्स जब बेसिकली आ जाती हैं। तो जून और नवंबर में इनको सजेस्ट किया जाता है कि ये फ्लू शॉट ले सकते हैं। फ्लू शॉट से क्या होता है कि ये इन्फेक्शन से फाइट करने की बॉडी की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर जो लोग वल्नरेबल हैं, अभी तक उनको इन्फेक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो उनके लिए आइडियल रहता है कि नवंबर में फ्लू शॉट ले लें ताकि ऐसी इन्फेक्शन उनका ज़्यादा नुकसान कर ना पाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मुद्दे से काफ़ी कुछ समझने को मिला एंड यू कैन नाउ टेक द राइट डिसीजन। अगर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है भी तो रेस्ट कीजिए, राइट, एंड मेडिसिन लेनी है तो पैरासीटामोल तक ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी अगर आपने लेना है तो डू कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है, एक जनरल फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। यूपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन आया था, इसका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम पर यू कैन रीच मी आउट @HELLOCHANDAN, यहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी स्टडी IQ के कोर्स में एनरोल करने के लिए या कोई भी बुक परचेज करने के लिए द मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आपको चाहिए, उसके लिए आपको जो कोड यूज करना है वो है CSLIVE। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा। अगले मुद्दे के साथ फिर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।